यदि आपके कोई दोस्त एक ऐसा जगह गया हो जहां आप कभी नहीं गए हैं और आपके दोस्त आपको वहां बुला रहा है और आपको गूगल मैप से अपनी एग्जैक्ट लोकेशन भी भेज दिया है और बोला है कि मैं इसी जगह में हूं, तुम इस मैप को फॉलो करते हुए आ जाओ, तो आप क्या करेंगे? गूगल मैप ओपन करेंगे और भेजे गए मैप को फॉलो करते हुए अपने दोस्त तक पहुंचेंगे। अब बात रही कि ये गूगल मैप्स कैसे काम किया, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जीपीएस से। तो बिल्कुल सही है कि जीपीएस से काम किया, लेकिन ये जीपीएस है क्या? तो आज की इस वीडियो में आसान भाषा में जानेंगे कि जीपीएस क्या है, कैसे काम करता है और कहां कहां उपयोग होता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। अब जानते हैं जीपीएस के बारे में। जीपीएस एक शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है, जैसे कि ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया, इसके बाद है पोजिशनिंग मीन्स पोजीशन, मतलब कि वह स्थान जहां किसी को या किसी वस्तु का चयन किया गया हो या रखा गया हो उसे पोजिशनिंग कहते हैं। जैसे कि जीपीएस डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन ईटीसी और सिस्टम एक तंत्र या इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क के हिस्से के रूप में एक साथ काम करने वाली चीज़ों का एक सेट उसे सिस्टम कहते हैं, जैसे कंप्यूटर। जीपीएस एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा आप दुनिया के किसी भी जगह का पोजीशन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीपीएस एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसका उपयोग किसी विशेष स्थान तक पहुंचने के लिए एग्जैक्ट लोकेशन, स्पीड एंड टाइम जानने के लिए भी किया जाता है। यह अमेरिका सरकार द्वारा बनाया गया है और मूल रूप से सैनिकों और सैन्य वाहनों का सहायता के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब यह जीपीएस रिसीवर किसी भी व्यक्ति के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। सैटेलाइट सोलर एनर्जी से संचालित होता है, लेकिन सोलर एनर्जी ना होने पर उन्हें चालू रखने के लिए उनके पास बैकअप बैटरी ऑनबोर्ड भी होता है, जिसके कारण ये हमेशा काम करता है। पहला जीपीएस 1960 के दशक में अमेरिकी नौसेना के जहाजों को और अधिक सटीक रूप से नेविगेट करने के लिए विकसित किया गया था। पहली प्रणाली 5 सैटेलाइट के साथ शुरू हुई थी, जो जहाजों को हर घंटे में एक बार अपने स्थान को सत्यापित करने की अनुमति देते थे। और अब यह इतना विकसित हो चुका है कि मोबाइल, रेल, बस, कार और भी बहुत सारी पब्लिक चीज़ों में उपयोग की जाती है। गूगल मैप्स का उपयोग तो आप सभी धड़ल्ले से कर ही रहे होंगे और ये भी आपके फ़ोन के जीपीएस पर काम करता है। फ़ोन को जीपीएस की मदद से ही आपके फ़ोन का लोकेशन बता देता है और आप अपने फ़ोन को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसकी सहायता से अब हम कहीं का लोकेशन काफ़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी अनजान जगह पर गए हैं और आपको पता करना है कि ये जगह कौन सी है, तो आप जीपीएस और गूगल मैप्स की सहायता से काफ़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं। आप जीपीएस की सहायता से अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए भी ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि अभी वो इस समय किस जगह पर है, किस लोकेशन पर है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ऐप्स की ज़रूरत पड़ सकती है। पार्ट ऑफ जीपीएस। बेसिकली जीपीएस 3 सेगमेंट पर काम करता है। पहला स्पेस सेगमेंट, ये सैटेलाइट को रिफ्रेश करता है। 6 कक्षीय विमानों में लगभग 24 सैटेलाइट वितरित किया गया है। दूसरा कंट्रोल सेगमेंट, यह सैटेलाइट को बनाए रखने और निगरानी के लिए विकसित पृथ्वी पर स्थित स्टेशनों को रिफ्रेश करता है। तीसरा यूजर सेगमेंट, यह उन उपयोगकर्ता को रिफ्रेश करता है जो स्थिति और समय की गणना करने के लिए जीपीएस सैटेलाइट से प्राप्त नेविगेशन संकेतों को संशोधित करता है। अब जानते हैं जीपीएस कैसे काम करता है। जीपीएस 32 सैटेलाइट का एक समूह है जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 26,600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो सैटेलाइट का स्वामित्व अमेरिका के पास है, लेकिन इसका उपयोग कोई भी कर सकता है, बशर्ते उसके पास एक रिसीवर हो। जीपीएस रिसीवर इन्हीं सैटेलाइट से भेजे गए सिग्नल के संकेतों के आधार पर स्थान बताता है। यह सटीक और बेहतर डाटा को काउंटिंग करने के लिए 4 सैटेलाइट का उपयोग करता है। यह यूजर को 3 डायमेंशनल पोजीशन, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन और एलिवेशन के बारे में जानकारी देता है। तो इस तरह जीपीएस ओवरलैपिंग मंडल का उपयोग करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सही लोकेशन का पता करने में हेल्प करता है। चलिए अब जानते हैं जीपीएस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आजकल जीपीएस का प्रयोग दुनिया भर में बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर किया जा रहा है। लोग इसका इस्तेमाल कोई भी कार्य, जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, किसी का मानचित्र तैयार करने में, लोकेशन प्राप्त करने में, समय ज्ञात करने में तथा सरकारी कर्मचारियों को देखरेख करने में इत्यादि जगह पर इसका प्रयोग बढ़ चढ़ कर किया जा रहा है। लोग अपने काम के प्रति अधिक उत्सुकता होने के और रखने के उद्देश्य से जीपीएस का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए इसके पहुंचे प्रमुख उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो हम लोगों को बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। पहला, लोकेशन। किसी भी लोकेशन का आसानी से प्राप्त करना।
दूसरा, नेविगेशन, बिंदु ए से बिंदु बी तक आसानी से पहुंचाना, जिसका इस्तेमाल आप अपने मोबाइल के मैप के द्वारा करते हैं। तीसरा, ट्रैकिंग, किसी भी वस्तु की सटीक जानकारी प्राप्त करना। चौथा, मैप्स, वर्ल्ड में किसी भी स्थान का मैप तैयार करना। पांचवा, टाइमिंग, सही समय का ज्ञान करना। दैनिक जीवन में जीपीएस का उपयोग। पहला, इमरजेंसी रिस्पांस, दरअसल जीपीएस का इस्तेमाल से आपातकालीन स्थिति, प्राकृतिक आपदा के दौरान पहले सूचित किया जाता है। यदि किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करने और आपातकालीन कर्मियों पर नजर बनाए रखने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ दूसरे देशों से आने वाले आपातकालीन स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, और जितने भी घटना इमरजेंसी के अंतर्गत आता है उससे पहले जानकारी जीपीएस के द्वारा दे दी जाती है। दूसरा, इंटरटेनमेंट के लिए जीपीएस का इस्तेमाल बहुत सारे गेम को खेलते समय किया जाता है, जैसे कि पबजी, फ्री फायर एंड बैटल ग्राउंड इत्यादि। तीसरा, हेल्थ एंड फिटनेस, आजकल कई जीपीएस वॉचेस, जिसे हम लोग कहते हैं स्मार्ट वॉच, और एंड ट्रैकिंग डिवाइसेस जो हमें फिट रखने में मदद करता है, जैसे स्मार्ट वॉच से गति में सुधार को मापे, एक विशिष्ट बिंदु पर अपनी गति को मापे, अपनी अधिकतम गति मापे, व्यायाम के दौरान अपनी औसत गति को मापे इत्यादि। चौथा, ट्रैकिंग, जीपीएस का इस्तेमाल किसी उपकरण का पता लगाने के लिए, अवटान को मापने और सुधारने के लिए, बड़ी बड़ी जीपीएस कंपनी अपनी संपत्ति पर नजर रखने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ वाहन ट्रैकिंग, ऑफ रोडिंग ट्रैकिंग इत्यादि के लिए इसका इस्तेमाल आसानी से किया जाता है। पांचवा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉजिस्टिक कंपनी अब सुरक्षा में सुधार लाने के लिए टेलीमेटिक्स सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इसके द्वारा अनुकूल मार्ग और ईंधन की बचत के लिए, चालक की सुरक्षा के लिए जीपीएस का उपयोग, जैसे कृषि वाहन बिक्री और सेवा, सैन्य, मोबाइल सुरक्षा इत्यादि के लिए किया जाता है। कंक्लूजन, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जीपीएस के बारे में जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। जीपीएस क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इन सभी सवालों का जवाब देने की प्रयास किया। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ओपरे टेक्निकल।